हाय एवरीवन, क्या हाल है। मेरे पास मटन का कीमा है आधा किलो, 200 ग्राम मेरे पास दाल है, 2 टेबल स्पून शामी कबाब मसाला है और हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर है, एक प्याज है, एक चिली है और एक अदरक का पीस है 1 इंच का। इसको हमारा फ्लेम ऑन है। हम इसके अंदर जो पोट है फ्लेम वो हम उसमें डाल देंगे, दाल भी डाल देंगे इसके अंदर और कीमा भी डाल देंगे। मैंने इसमें 2 कप पानी डाल दिया। आप अपनी मर्जी से आपकी दाल कितनी टाइम लेती है और कीमा तो आप उस हिसाब से डाल देना। अभी मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आप देख सकते अच्छे से मिक्स करना ताकि मसाला एक जगह पे न ठहर जाए, क्योंकि जब कीमा बॉईल होता है तो वो जम जाता है। अब इसको हम ढक देंगे। हम इसका पानी टोटली ड्राई करना है। ये देखिए, मैंने बीच बीच में से चेक करती रही हूँ, लेकिन वीडियो में मैं इतना लंबा नहीं दिखा सकती थी आप लोगों को। तो ये देखिए, मैं बीच बीच में चेक करती थी, पानी था तो मैंने उसको ड्राई कर लिया अच्छे से पानी। अभी मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ठंडा हो चुका है, तकरीबन काफी देर हो गई है। तो अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। आप हाथ वाले जो होता है उससे भी कर सकते हैं, जिससे मर्जी आप मैश कर ले। आपको इसको अच्छे से जो दाल और कीमा है उसको अच्छे से यकजा कर देना है। तो अब हम इसको, मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, मैं उस पर डाल के करूँगी। आप चॉपर में भी डाल के कर सकते हो। चॉपर जो होता है चॉपर में भी कर सकती हो, आप देख सकती हो। तो मैं इसको वैसे अच्छे से ना कर दूंगी। अच्छे से आप लोगों ने इसको मैश कर देना है ताकि दाल जो है ना खड़ी खड़ी वो सारी गल जाए। देखिए ये सब हो चुका है। तो अब हम ये देखिए, इसको मैंने क्लीन करके डाल लिया है। प्लीज आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे के बनते हैं। आप लोगों को बहुत मजा आएगा खाने में। पार्टी में भी आप बना सकते हैं, जैसे घर में लोग आते हैं। इमरजेंसी वैसे भी बना के आप फ्रीजर में भी रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारा मैश हो चुका है। मैंने इसको मैश कर लिया। अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए मैंने फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर पैन रख दिया। एक बोल लिया हमने, उसमें हम एक अंडा डाल देंगे। मैं सारी शामी कबाब जो है ना वो फ्राई नहीं करूंगी। सर मुझे 4 चाहिए अभी, तो कुछ मैं कल के लिए रख लूंगी, इसलिए मैं 4 ही करूंगी। 4 के लिए एक अंडा बहुत होता है। तो एक अंडा मैंने ले लिया है। शामी कबाब को मैं ट्रे में बना के रख लूंगी। जैसे शामी कबाब की एक शेप होती है, आप उसी तरह से बना लीजिएगा। प्लीज आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे के बनते हैं। ये मटन के चिकन के भी मैं आपको बनाना बताऊंगी। चिकन के कैसे बनाते हैं, ये कीमे की मैंने बनाई है। वैसे मटन गोश्त के भी कैसे बनते हैं। इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। अंडे के अंदर हम 1 पिंच ब्लैक पेपर और 1 ही पिंच हम सॉल्ट डाल देंगे और अच्छे से इसको ब्लैक ऐसे कर देंगे मिक्स। तो उसके बाद हम शामी कबाब को इसके अंदर डिप करेंगे। हमने इसकी जो साइड है वो चेंज कर ली है।
سائڈ چینج کرنے کے بعد ہم دوسری سائڈ سے پکائیں گے اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے. اس کو اپنے میڈیم فلیم کے اوپر کوک کرنا. بہت زیادہ فلیم ہائی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ لو نہیں ہونا چاہیے. لو کی وجہ سے آپ کی شامی کباب ٹوٹ جائیں گی. ہائی کی وجہ سے ساری جل جائے گی انڈا اوپر کا. تو اس لیے میڈیم فلیم کے اوپر آپ نے اس کو کوک کرنا ہے. یہ دیکھیں ایک سائڈ سے اچھے سے کوک ہو چکی ہے. دوسری سائڈ سے بھی ہم نے چینج کیا تھا. ہم یہ دیکھیں کوک ہو چکی ہے. تو ہم دوسری طرف تھوڑا سا سیک لگائیں گے اس کو اور اس کے بعد یہ بھی ہماری ریڈی ہو جائے گی. بہت مزے کی بنتی ہے. آپ برگر پیٹی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہو. آپ ویسے سیلڈ کے ساتھ کھا سکتے ہو. بہت چیزوں کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہو. رائتے اور شامی کباب روٹی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہو. اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا لگے آپ کھائیں تو انجوائے کیجیے گا. کبھی کبھی انسان کو گھر میں اچھی ایسی باہر والی چیزیں بنانی چاہیے. میں لندن میں رہتی ہوں تو میری پرابلم ادھر تو میں جو گورو کا ایریا ہے اس میں رہتی ہوں. تو ایشین ایریا میں نہیں رہتی. پاکستان میں ادھر تو بہت ہمارے پاکستانی ریسٹورینٹ ہیں. یہ میری فرائی ہو چکی ہے. میں نے اس کو نکال لیا.